हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ये यदि हम नहीं करेंगे तो हम अस्वस्थ पड़ जाते हैं। देखते हैं कई कब जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, भोजन का पाचन नहीं होता, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की समस्या होती है, गैस की समस्या। तो कारण यही है कि जो ले रहे हैं वो उसका जो है वेस्ट के रूप में शरीर से बाहर नहीं हो पा रहे हैं, तो इस कारण से बीमार पड़ रहे हैं। तो ये अपरिहार्य है, जब हम ले रहे हैं तो उसको बाहर करना ही पड़ेगा। तो जब हम बाहर कर रहे हैं तो उससे प्रदूषित भी होना है, और ये सभी कर रहे हैं। कोई भी ऐसे मनुष्य नहीं है इस संसार में, और मनुष्य ही नहीं बल्कि इतर जीव सभी इस प्रकार से कर रहे हैं। चाहे हिमालय में रहने वाले योगी संत हो, वो भी यदि भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो वायु तो ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं तो छोड़ भी रहे हैं, तो उससे प्रदूषित तो इतने अंश में उनसे भी हो रहे हैं। तो एक योगी सन्यासी से लेकर किसी भी स्थान में रहते हो मनुष्य, चाहे वो भारतवर्ष में हो या सीमा से बाहर, कहीं पर भी प्रत्येक मनुष्य इतने अंश में प्रदूषित कर रहे हैं। बाकी तो आगे का जो समस्या है, जो अलग अलग पावर प्लांट से निकल रहे हैं, फैक्ट्रियां से जो व्हीकल्स चला रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, जिससे अत्यधिक मात्रा में जो ये गैसें रिलीज़ हो रही हैं, जो हमारे इनहेल के माध्यम से हमारे शरीर के एक एक हार्मोन्स को, सेल्स को वो निश्चेतन कर रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहे हैं। तो इतने अंश में हर मनुष्य प्रदूषित कर रहे हैं वातावरण को। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य का यह दायित्व बनता है कि वो प्रतिदिन यदि प्रदूषित करता है तो उतने अंश में उसको शुद्ध बनाने के लिए, उसको पवित्र बनाने के लिए, पंच महाभूतों को हमारे पुनः आगे के लिए योग्य बनाने हेतु हमको हवन करना चाहिए। चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी स्थान में रहता हो, सभी के लिए इतने अंश में अनिवार्य है। यह कोई नहीं कह सकता कि हम प्रदूषण नहीं करते इसलिए हमको ये हवन करने की आवश्यकता नहीं है। इतने अंश में प्रत्येक मनुष्य वातावरण को दूषित करता है, इसीलिए प्रत्येक मनुष्यों का ये दायित्व हमारे ऋषियों ने बताए, और इसको सभी देवताओं का मुख कहा। अग्निर्वै देवानां मुखम नौरहा वा एषा स्वर्गीय यद अग्निहोत्रम, कि ये सभी रोगों से छूटने का एक साधन है, ये नौका है। इस नौका में हम बैठकर सभी प्रकार के भव दुखों से, कष्टों से, बाधाओं से हम तर सकते हैं, और तर रहे हैं। हम देख रहे हैं योगाग्राम में जो नेचुरोपैथी सेंटर है, वहाँ अब यज्ञ चिकित्सा भी प्रारंभ हो गई है, जिससे अलग अलग रोगानुसार वहाँ पर कुटिया बनी हैं। उन कुटियाओं में, यज्ञशालाओं में ये चिकित्सा प्रतिदिन लोग ले रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो यह एक चिकित्सा पद्धति भी है। पूजा पद्धति के साथ हम इस रूप में तो जुड़े हैं कि कहीं ना कहीं पर्वों के माध्यम से हम यज्ञ में सम्मिलित हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम और संस्कार, जो ये 16 संस्कार है, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कारों तक, हम इस यज्ञ से जुड़े हैं। लेकिन उससे और क्या हम भौतिक लाभ ले सकते हैं, उससे क्या हम और आध्यात्मिक अपनी उन्नति कर सकते हैं, तो इसी विषय पर ये हम
चर्चा कर रहे हैं और किस प्रकार से हम अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए पतंजलि संस्थान के माध्यम से ये अलग अलग रोगानुसार हवन सामग्रियाँ बनी हुई हैं, जिसके माध्यम से हम अलग अलग बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। और इसमें जैसे जिनको हार्ट की समस्या हो तो हृदयेष्टि हवन सामग्री है, जिसमें दालचीनी है, ये अर्जुन का छाल है, और इसमें हल्दी है जिसको कचूर काली हल्दी के रूप में, जिसमें अत्यधिक मात्रा में करक्यूमिन्स पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी सामग्रियों को मिलाकर ये हृदयेष्टि हवन सामग्री बनाई गई हैं। तो जिनको हार्ट की समस्या हो, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन या ट्राइग्लिसराइड की समस्या, तो इन सभी प्रकार के रोगों में ये हृदयेष्टि हवन सामग्री हम देते हैं और लोग उनसे लाभान्वित भी हो रहे हैं। उसी प्रकार से स्किन के लिए चर्मेष्टि हवन सामग्री है, जिनको चर्म रोग हो, जिसमें एक्जिमा, सोरायसिस जैसी बीमारी, लेप्रोसी जैसे, ल्यूकोडर्मा सफ़ेद दाग, या शरीर में कहीं पर भी ईचिंग खुजली हो रही हो, तो किसी भी प्रकार के स्किन की समस्या में ये चर्मेष्टि हवन सामग्री, इससे हम हवन कराते हैं 11 आहुति से लेकर 21, 51, 108 एक माला के बराबर, और उसी में फिर हम उनको प्राणायाम कराते हैं, धुनी देते हैं। और साथ में जब शरीर में अत्यधिक ये बढ़ जाता है, रोग फैल जाती है, बीमारियां, तो उनको फिर जैसे स्टीम देते हैं वैसे ही धूम स्नान कराते हैं। उसी प्रकार के जो बॉक्स है उसमें बिठाकर 15 मिनट से लेकर आधा घंटा। तो इसी में हमने एक अच्छा रिजल्ट अभी और पाया। एक भाई हैं, ये नोएडा से, जिनको सोराइसिस उनके पूरे शरीर में, और ऐसे आप यदि देखते हैं उनके पहले की स्थिति, तो आप भी जो है उसको इस प्रकार से बार बार आपको देखने की इच्छा ही नहीं होती। तो ऐसी स्थिति उनके शरीर में पूरे फैल चुकी थी बीमारी। और हमने इनको करीब, ये नोएडा से हैं, और इनको करीब हमने 15 दिन इनको धूम स्नान कराएं, और उसका रिजल्ट ऐसा आया कि आज वो पूर्ण रूप से उनका जो पूरे जो शरीर में पस भी बन गया था, और ऐसी स्थिति थी कि वो बैठ भी नहीं पाता था। तो ऐसी स्थिति से वो प्रतिदिन ये 15 दिन यज्ञ चिकित्सा लिए, धूम स्नान किए, और आज 15 दिन उनके पूर्ण हुए। तो ये उनको बहुत अद्भुत आराम इस यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से हुए। वैसे ही जिनको साइनस की समस्या है, जिनको कफ कोल्ड है, सर्दी जुकाम है, ऐसी स्थिति में उनको ये कफेष्टि हवन सामग्री है। कफ संबंधी बलगम अत्यधिक मात्रा में भरा रहता है, या हमेशा जिनका नाक बंद रहता है, साइनस की समस्या है, तो कफेष्टि, फिर उसके साथ त्रिकटु चूर्ण, जिसमें काली मिर्च, सौंठ, पिपली, इन औषधियों को उसमें हल्दी मिलाकर थोड़ी सी उसमें घी हम लेपन कर कर फिर उसी में उनको धुनी देते हैं। और धुने में उनको हम पुनः वैसे ही 15 मिनट से लेकर 1-1 घंटा तक उनको प्राणायाम कराते हैं, उसमें नस्य देते हैं, और अलग अलग उसको फिर थोड़े से हम दिव्य धारा देकर, तो इसका भी हमको अच्छा परिणाम मिल रहे हैं। 2-3 दिन में ही व्यक्ति के जो सर्दी जुकाम है, जिनको अत्यधिक मात्रा में ये बलगम की समस्या रहती है, गले की समस्या रहती, खांसी, तो 3 से 5 दिन में इसका अद्भुत परिणाम हमको प्राप्त हो रहे हैं। जिनको साइनस की समस्या है, तो सप्ताह से लेकर 15 और महीना तक में भी इसमें अच्छा से हमको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इसके लिए एक कफेष्टि हवन सामग्री, फिर वैसे मस्तिष्क के लिए मेधेष्टि हवन सामग्री, जो आप मेधा क्वाथ लेते हैं, काढ़े लेते हैं, तो
उसी में और कुछ ऐसे विशेष सामग्रियों को मिलाकर ये मेधिष्टि हवन सामग्री बनाई गई हैं, जिसमें शंख पुष्पी है, जटामासी है, अगर तगर है, श्वेत चंदन है, वच है और इसमें ब्राह्मी है। तो ऐसे विशेष औषधि हैं, शतावर हैं। तो इनको एक सामग्रिक रूप में बनाकर जिनको एंजाइटी, फोबिया है, वर्टिगो जैसी समस्या है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया, निद्रा की समस्या है, एपिलिप्सी है, पैरालिसिस है, तो बहुत सारे ऐसे मस्तिष्क संबंधी रोग हैं, उनके लिए ये मेधिष्टि हवन सामग्री। तो इससे भी वैसे ही हवन करके 11 आहुति गायत्री मंत्र से फिर उसी में उनको धुनी कराते हैं। सुबह शाम आप देखते हैं श्रद्धेय स्वामी जी के कार्यक्रम में यज्ञ करते हुए। तो ऐसे यज्ञ पूर्वक योग करना है। केवल योग से भी बड़े बड़े रोगों को दूर किया जाता रहा है और आप देख रहे हैं कि कैसे रोगों को परास्त किया जा रहा है। केवल यज्ञ का भी विशेष लाभ है, लेकिन जब दोनों को हम मिला देते हैं, यज्ञ पूर्वक योग को जब हम यज्ञ के साथ और यज्ञ को जब हम योग के साथ दोनों को समन्वय कर जब हम करते हैं, तो इसका जो लाभ है वो कई गुना हो जाता है। बड़े रोग में, बड़ी बीमारी में, डिजीज़ में यदि हमको वर्ष भर लग जाता है, ऐसे जिसको हम जेनेटिक रोग कहते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं, जिसको हम इनकरेबल डिजीज़ कहते हैं, क्रिटिकल, क्रोनिकल, लेकिन जब उसको हम यज्ञ के साथ जोड़ देते हैं और उसमें प्राणायाम करते हैं, तो उसका जो काल अवधि है, 1 वर्ष वाले 6 महीना में, 6 महीना का 3 महीना, 3 महीने का ये 1.5 महीना में विशेष का लाभ हमको मिल रहे हैं। जिनको कैंसर जैसी स्थिति में जो चले जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से ब्रेन कैंसर हो, बोन कैंसर हो, स्किन कैंसर हो, या और अलग अलग कई प्रकार के कैंसर, ब्लड कैंसर, तो सभी प्रकार के जो कैंसर हैं उनके लिए कर्कटेष्टि हवन सामग्री बनाई गई है। तो इस कर्कटेष्टि हवन सामग्री के माध्यम से किसी भी प्रकार के कैंसर हो या शरीर में कहीं गांठें हो, ट्यूमर्स हो, सिस्ट हो, फाइब्रोसिस हो, तो सभी प्रकार के रोगों के लिए एक कर्कटेष्टि कैंसर नाशी हवन सामग्री, इससे हवन कराते हैं, उसी में फिर प्राणायाम कराते हैं। वैसे ही वातेष्टि, जिनको वात संबंधी रोग हो, शरीर में पीड़ा हो, पेन हो, कहीं पर भी ज्वाइंट पेन की समस्या है, सियाटिका है, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, सर्वाइकल है, कमर दर्द है, स्लिप डिस्क है, तो इन सभी प्रकार के, या जिनको रोमेटाइड अर्थराइटिस, आप देखते हैं हाथ उंगलियां कैसे मुड़ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए ये वातेष्टि हवन सामग्री, वात संबंधी निर्गुंडी से लेकर बहुत सारी ऐसे विशेष सामग्री है जिसको हवन कर उसी में प्राणायाम, फिर उसको धूम स्नान कराते हैं। तो इस प्रकार से इसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। परंतु इसमें वातेष्टि में हम घी के साथ तिल तेल दोनों को मिश्रित 50-50% मिलाकर इसको हम उपयोग लेते हैं। तो इस प्रकार से ये यज्ञ चिकित्सा और कुछ और बातें हैं, जैसे हम यज्ञ में मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसका भी विशेष लाभ है। आप सुने होंगे, एक ये अमेरिकन साइंटिस्ट है, डॉक्टर हार्वर्ड स्टेंगरिल है, इन्होंने एक रिसर्च किए कि जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो उस मंत्र उच्चारण के दौरान करीब ये कुछ ही सेकंडों में, प्रति सेकंड में करीब 1,10,000 साउंड वेव्स जनरेट होते हैं। जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं, गायत्री मंत्र या कोई भी महामृत्युंजय इत्यादि, तो हमारे शरीर में 1,10,000
साउंड वेव्स जनरेट होते हैं, पूरे शरीर में वाइब्रेशन तैयार होते हैं और इसके कारण से हमारे शरीर जो है स्वस्थ बनता है, हमारे शरीर से जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस बनता है। इसी पर अपने जो भारतीय एम्स हैं 1998 में इन लोगों ने भी रिसर्च किए कि हमारे मस्तिष्क में एक केमिकल्स होता है, गाबा कहते हैं। गाबा केमिकल्स की कमी के कारण से ये मस्तिष्क संबंधी बीमारियां होती हैं, जिसमें ये अल्जाइमर की समस्या, इंसोम्निया, ऑटिज्म की समस्या। लेकिन जब गायत्री मंत्र उच्चारण करते हैं तो उससे ये जो गाबा केमिकल्स हैं इसका स्राव अत्यधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण से हमको कभी भी डिप्रेशन, अनिद्रा की समस्या या अल्जाइमर, ऑटिज्म की समस्या जो बहुत ही जिसको क्रिटिकल माना जाता है, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो इससे हम हमेशा बचे रहते हैं। और एक रिसर्च आप सुने होंगे जिसको हम भाव कहते हैं, जो हम मंत्र बोलते हैं, सूक्तियाँ बोलते हैं या श्लोक बोलते हैं, प्रतिदिन हम बोलते हैं सामान्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कि सभी सुखी हों, सभी नैरोग्य निरामय को प्राप्त करें। तो ये किस प्रकार से होता है, जो हम भाव संप्रेषित करते हैं। तो इसके लिए जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल आप सुने होंगे दिल्ली में, यहाँ पर एक रिसर्च किया गया कि जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं, उस मंत्र उच्चारण का हम किसी के प्रति भाव यदि संप्रेषित करते हैं, किसी के नाम से करते हैं, तो उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो इस पर एक रिसर्च इन लोगों ने करीब 3 वर्ष का ये अपनी योजना बनाई और उसके लिए करीब 13 किलोमीटर दूर जो संस्कृत विद्यापीठ है वहाँ के आचार्यों को इन लोगों ने चयन किए और इनके पास जो मरीज़ थे वो मस्तिष्क की जो चोट वाली बीमारी थी उससे जिसमें संख्या करीब 40 थी, तो 20 लोगों की एक सूची बनाकर उन आचार्यों को दिए और उन आचार्यों ने प्रतिदिन करीब 15 दिन तक इनके नाम से महामृत्युंजय का उच्चारण करते थे और दूरी थी 13 किलोमीटर। जब हम यहाँ से उच्चारण करते हैं तो वो भाव जो एनर्जी तैयार होती है वाइब्रेशन वेव्स के रूप में, वो वहाँ तक जाकर प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिदिन उनके नाम से, जिनकी सूची 20 लोगों की बनाकर दी गई थी, उनके नाम से आचार्यगण ये प्रतिदिन उच्चारण करते थे और उसका परिणाम आया ये 15 दिन के बाद। तो पाया गया जिन लोगों को मस्तिष्क की बीमारी थी, चोट थी जिनकी, उनमें से करीब 18 लोग ऐसे थे जो 100% जिनकी बीमारी थी वो क्योर हो चुकी थी और जो 2 लोग थे उनमें 60 से 70% उनको लाभ मिला। लेकिन इनकी अपेक्षा जो 20 लोगों की संख्या थी उन सभी का ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा था, लेकिन सभी जो उनका खान पान है, दिनचर्या थी, सभी एक समान। बस इसमें क्या किए, अतिरिक्त मंत्रोच्चारण को और जोड़ दिए, उनके प्रति एक भाव संप्रेषित किए। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम भाव संप्रेषित करते हैं, किसी के प्रति अच्छा विचार करते हैं, सोचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो वेव्स के रूप में, वो तरंग के रूप में वो एनर्जी वहाँ तक पहुँचती है और वहाँ जाकर उनको एक सुरक्षा कवच प्रदान करने का काम ये एनर्जी करती है, उसको स्वास्थ्य देने का। हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में जो लोग हैं उनको भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं इस आधार पर जो मैंने आपको बताया, इस रिसर्च के आधार पर कि हम यहाँ से संप्रेषित उनके प्रति करते हैं। तो निश्चित रूप से ये होता है, ये हमारे ऋषि मुनि सब करते थे। तो इस प्रकार से यह यज्ञ की वैज्ञानिकता, जिसमें हम मंत्रोच्चारण करते हैं, जिसमें विशेष औषधियों का चयन करते हैं, जिसमें हम विशेष संविधाओं का चयन करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी इसमें प्रक्रिया हैं जिसके माध्यम से हम यज्ञ को एक और व्यवस्थित चिकित्सा पद्धति के रूप में हम इसको स्थापित कर सकते हैं। तो
इस प्रकार से इस पर बहुत सारी रिसर्च अलग अलग कई ऐसे संस्थान हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर ये काम किए हैं। साथ में अब पतंजलि जो अनुसंधान संस्थान हैं उनके माध्यम से भी कई ऐसे बैक्टीरिया हैं उन पर भी ये काम किए हैं। कुछ मित्र बैक्टीरिया हैं, कुछ रोगजनक हैं, तो इसमें पैथोजेंस जो बैक्टीरिया हैं 5 प्रकार के, उन पर ये रिजल्ट हमको अच्छा प्राप्त हुआ। तो यह जो यज्ञ का सेशन जिसके माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास किए, न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। जिनको SLMS ऑटोमिन डिजीज MND है, एंकोजोस्प्लाइटिस है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको चर्म रोग है, जिनको हार्ट रोग है, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, नींद नहीं आती, उनके लिए तो स्पेसिफिक हमने 10 तरह की विशेष सामग्री बना रखी। और जिनका मन बहुत निराश रहता है, नेगेटिविटी जिनके रोम रोम में घुस गई है, उसको निकालने के लिए ये योग यज्ञ सबसे बड़ा है। तो ये यज्ञ थेरापी है। मेरे साथ बोले क्या है? यज्ञ थेरापी है। फिर वाटर थेरापी, दिन भर आपको औषधीय जल ही पिलाते हैं, वही पिया करो, साधारण पानी पीना ही नहीं है। जिनको कोई रोग विशेष नहीं भी है तो यज्ञशाला में यज्ञ की भस्म डाल करके और पानी को दिव्य बना देते हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी, थोड़ा तुलसी और उसमें थोड़ा सा लेमन ग्रास आदि डाल देते तो एक पेय बना देते। वो दिन भर वही पानी पीना। मेडिकेटेड वाटर या मेडिकेटेड एयर, वाटर मेडिकेटेड एयर देते हैं ये हवन वाली। ये प्रयोग विशेष रूप से चल रहा है। ये बीपी के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए, अर्थराइटिस के लिए, लीवर के लिए, फैटी लीवर के लिए, ये कोलाइटिस के लिए, ये माइग्रेन पेन के लिए, ये दर्दों से लेकर के शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए रामबाण है। अद्भुत अद्भुत, इतना जबरदस्त इसका लाभ होता है। ये किसी ने नहीं किया था। मेडिकेटेड एयर, ये यज्ञ थेरापी है। मेडिकेटेड वाटर, जो आपको अलग अलग पानी पिला रहे हैं, पंचामृत से लेकर के और कीर्तहर से लेकर के, अर्जुन से लेकर के, मेधा से लेकर के, गिलोय से लेकर के, दिव्य पेय से लेकर, सर्वकल्प से लेकर के, गोखरू से लेकर के, और जिनकी बहुत ही ज्यादा ऑटोमिन डिजीज है, MND है, उनको तो अभी तो मैंने जो है इम्यूनोग्रिड पाउडर को ही भिगो करके उसको निधार के पानी पीने के लिए बोला है। अभी उसका दरदरा बना करके उसको भी मंगा रहा, उसका क्वाथ बन जाएगा, वो पानी पीना और एकदम पूरी इम्यूनिटी एकदम पुष्ट होता है। और जिनके भी शरीर में रोग हैं, खास करके कैंसर, ऑटोमिन डिजीज जैसी बीमारी, स्किन जैसे रोग हैं, तो उनको कल से, आज व्यवस्था करवा देंगे, कल से उनको ये जीए जल मिलेगा। हवन की जो भस्म होती है उसको पानी में डाल देते हैं। हमने रिसर्च कर लिया। ये तमाम तरह के जो तुम घरों में आरओ वाटर पीते हो, मैं उसको अभी यहां तो बंद कर रहा हूं। आरओ वाटर तो क्या कर रहे हैं हम, यहां पानी के अंदर हवन की राख डाल देते हैं। हमारे पास तो दिन भर यज्ञ की भस्म डाल देते हैं, तो जो पानी सबसे जबरदस्त अल्कलाइन हो जाता है। पानी को अल्कलाइन करने के बहुत तरीके खोजे गए हैं, उसमें से बेस्ट तरीका है यज्ञ की भस्म डाल दो
और पानी अल्कलाइन हो जाता है। ये बहुत बड़ा रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूं आपको। ये सारा शोध करके उसके ऊपर पूरा टेस्ट रिपोर्ट के साथ आपको बात कर रहा हूं। तो जिनको भी बहुत तरह के उपद्रव रहते हैं शरीर में, पानी पीते ही पानी पीने से भी उल्टी आती है लोगों को, पानी पीने से भी डायरिया हो जाता है, पानी पीने से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। बताओ ये कोई बात है? बोले समझिए पानी भी हमको तो घी की तरह लगता है, तो तुम्हारा पानी का घी निकाल देते हैं। ये यज्ञ की राख डाल दो, उसके बाद पानी को नितार करके और पिला देते हैं। जितने भी ये आप आरओ वाटर पीते हैं ना, इससे गैस बनती है। मैंने लगातार 20 साल ये पानी पिया, सारे देश में घूमता रहा, तो भाई कहीं पानी से दिक्कत ना हो जाए। ये तो चलो गनीमत रही कि पूरा हिंदुस्तान घूमते समय एक बार भी मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ। 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा घूमा हूं, एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, एक बार भी पेट में इन्फेक्शन नहीं हुआ, एक बार भी उल्टी दस्त नहीं लगा। लेकिन एक काम गड़बड़ हुआ, वो पानी पीते पीते गैस बनने लगी। बताओ मेरे जैसे योगी को क्यों? उसमें सारे मिनरल्स तो निकाल देते हैं। ये दो तुम पानी पीते हो ना बोतल वाला, ये अच्छा नहीं होता। अब क्या करें, सारी दुनिया ही बावली हो रखी। चलो तो किसका पानी पीना? यज्ञ की भस्म का। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।